Hello dear student, in the last part we have done the exercise 7.3 और आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन कॉपी में प्रैक्टिस किए होंगे और आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे, क्योंकि बच्चों ये सारे क्वेश्चन नीड प्रैक्टिस। क्लियर? आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, लेकिन जब तक आप इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। अच्छा बच्चों, इसीलिए मैं बार बार इसी बात पर पॉइंट आउट करती हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये जो सारे क्वेश्चन है उसको आप 2 और 3 टाइम्स कीजिए कॉपी में, फिर देखना आपको कितने अच्छे से समझ में आते हैं क्वेश्चन, है ना बच्चों। चले तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे 7.6 इनइक्वलिटीज इन अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में जो इनइक्वलिटीज है ना वो हम मेजर करेंगे। सो फार यू हैव बीन मेनली स्टडिंग द इक्वलिटी ऑफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल और अ ट्राइंगल्स। Sometimes we do come across unequal object, we need to compare them. For example, line segment AB is greater than the length as compared to line segment CD. Okay? देखो figure 7.41 C, CD and AB. Observe. You observe that AB is greater than CD. Yes? Clear? AB बड़ा दिख रहा है और CD छोटा दिख रहा है ना? You are right. अब देखो एंगल देखो, second image. Angle A and this angle B. You can easily say that angle A is greater than angle B. Yes, you are right. Angle A is greater than angle B. Yes. Let us now examine whether there is any relationship between unequal sides and unequal angle in a triangle. Clear? मतलब आपको किस में रिलेशन बताना है? अनइक्वल साइड में और अनइक्वल एंगल में क्या रिलेशन होता है। अभी तक तो हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स पढ़ी थी कि अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल, 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोस्केल, देन तीनों साइड्स अनइक्वल है देन स्केल एंड ट्राइंगल। ये अभी तक हमने पढ़ा था। बट अब हम अनइक्वल साइड और एंगल में क्या रिलेशन है वो हम आगे वाले आने वाले पार्ट में हम देखेंगे। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। करें स्टार्ट। एक्टिविटी। Fix 2 pin on the drawing board, say at B and C, and tie a thread to mark a side BC of a triangle. हमको कोई 2 पिन लेनी है, देन उनको अंदर पुट करना है और B and C पॉइंट ड्रॉ करने हैं, ओके। और B और पॉइंट C को मैच करना है। फिक्स वन एंड टू अनदर थ्रेड एट C. क्लियर? मतलब बी और सी को फिक्स करना है। टाई अ पेंसिल टू ईच अदर फ्री एंड मार्क अ पॉइंट ए विथ अ पेंसिल एंड ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमको एक पॉइंट मार्क करना है और ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्लियर? मतलब पहले हमने 2 पॉइंट लिए बी सी, देन उसके बाद में एक और पॉइंट लेना है ए, देन उन तीनों को मिलाना है और एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया ए बी सी। क्लियर? यस। देन द पेंसिल मार्क अनदर पॉइंट ए डैश। अब देखो ए हमने लिया था, उसे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा एक्सटेंड, मेरा ए डैश है। क्लियर? अब एक चीज और देखो, उससे थोड़ा सा आगे ए डबल डैश है। मतलब अब आप देखना ए सबसे पहले सबसे कम डिस्टेंस पे सी से, ए डैश उससे थोड़ा और डिस्टेंस पे और ए डबल डैश उससे और ज्यादा डिस्टेंस पे। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? यस। अब देखो, अब यू कैन इजीली से ए डैश सी इज ग्रेटर देन ए सी। यस, बिकॉज देखो ए डैश सी मेरा पूरा इतना है और AC मेरा this one. Clear? तो you can easily say that A dash C is greater than AC. Clear? Yes. But you can also say कि A double dash C is larger side of the triangle A dash B. मतलब A dash B सबसे बड़ा हो गया है ना, क्योंकि वो सबसे far distance पे। Then join A dash to B and complete the triangle A dash B. What can you say about A dash B and ABC? Okay. अब देखो आपको first of all ये मेरा triangle ABC था, this one. Clear? फिर आपने क्या किया, एक पॉइंट और लिया A dash, मैंने यहाँ ले लिया। ओके अब मैंने इस ट्राइंगल को भी फॉर्म किया, तो इसमें 2 ट्राइंगल हो गए। देखो ट्राइंगल कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ट्राइंगल था ABC। क्लियर? सेकंड ट्राइंगल है मेरा A dash BC। अब देखो क्योंकि आगे ए डैश चला गया था ना पॉइंट, तो मैं ए डैश बी सी कर रही हूं। क्लियर? अब आप मुझे बताओ ए डैश बी और ए बी सी में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है।
तो आप बोलोगे कि इसमें जो AC साइड थी और इसमें मेरी A' साइड है, और जो मेरी A' साइड है ना AC, वो लार्ज है। यस, यू आर राइट। तो A' इज ग्रेटर देन AC, कंपेयरिंग द लेंथ। ओके, आपने लेंथ कंपेयर करके बोला कि मेरी A' ग्रेटर है AC से। यस, यू आर राइट। अब आपने ज्वाइन A' और आगे A' को B से ज्वाइन कर दिया, देन मेरा न्यू ट्राइंगल फॉर्म हुआ A'BC। क्लियर? अब देखो A'B, देखो नोट करने वाली बात बताओ, देखो ये ट्राइंगल देखो और इस ट्राइंगल को देखो। क्लियर? दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आप बोलोगे मैम ये वाला छोटा है और ये लार्ज एंगल है। क्लियर? इन दोनों के कंपेयर करूं तो मैं ये जो ABC वाला जो B ट्राइंगल है ना, देखो हमने B जो है वो बीच वाले ट्राइंगल की बात करें, लेकिन अपन को लिखना कैसे, मैंने आपको बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि अपन को विद आर्म लिखना है, इसीलिए मैंने लिखा A'B, यानी ये जो बाहर वाला ट्राइंगल, बाहर वाला ये, और ABC ये अंदर वाला भी। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो आप बोल रहे हो कि A'B ये बाहर वाला ये बड़ा है, ग्रेटर है ABC से। यस, देखो अब कोई लाइन है मेरी, मैं आपको बोलूंगी ये लाइन ड्रॉ करो और एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तो आप ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल उससे बड़ा होगा। क्लियर? दिख रहा है ना? तो जो लाइन के जितना पास होगा वो एंगल उतना छोटा होगा, और जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो एंगल इतना बड़ा होता जाएगा। तो यस, तो आप कह सकते हो कि A'B इज ग्रेटर देन ABC। यस, कंटिन्यू टू मार्क वन पॉइंट ऑन CA एंड ड्रॉ द ट्राइंगल विद द साइड BC एंड पॉइंट मार्क। क्लियर? हमको और आगे AC को एक्सटेंड करनी है और पॉइंट मार्क करने। You will observe that as the length of side AC increase by taking different point on A, an angle opposite to it, that is B is also increase. Yes, देखो अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे जैसे देखो, सबसे पहले अगर मेरी B की डिस्टेंस इतनी थी, A से B की डिस्टेंस, अब मैंने A' ले लिया तो मेरा A एंगल और बढ़ गया। अब मैंने A" लिया तो मेरा B एंगल और बढ़ गया, बढ़ रहा है ना? अब अगर मैं यहाँ लेती एक और पॉइंट तो मेरा B एंगल और बढ़ जाता। तो एंगल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है B? यस। तो जैसे जैसे मैंने लेंथ बढ़ाई वैसे वैसे मेरा एंगल इंक्रीज होता गया। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो कि अगर इसकी साइड की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो एंगल भी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? साइड अगर मेरी इंक्रीज हो रही है तो एंगल भी मेरा इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो कि जो जितनी बड़ी साइड होगी उसका अपोजिट एंगल उतना ही बड़ा होगा। सबसे बड़ी साइड है तो सबसे बड़ा एंगल। क्लियर? अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये वाली मेरी सबसे बड़ी साइड थी तो उसका अपोजिट एंगल कौन हो गया? B हुआ, तो वो सबसे बड़ा एंगल। ऐसे तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये हमने कर लिया। हाँ, यू विल ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ साइड AC इंक्रीज taking different position of A on A, the angle opposite to it B also increase. Yes, तो B ऐसे increase होता जाएगा। अब हमने कोई एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी, कंस्ट्रक्ट द स्केलेन ट्राइंगल्स। स्केलेन ट्राइंगल्स मीन्स विच 3 साइड्स आर नॉट इक्वल। क्लियर? तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट है। हाँ, दैट इट इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। यस, मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स। नाउ मेजर द एंगल व्हाट यू ऑब्जर्व। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया जस्ट आपको, जो साइड जितनी बड़ी होगी, मतलब सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। क्लियर? तो सबसे बड़ी साइड आप कौन सी, सबसे ग्रेटेस्ट साइड? आप बोलोगे मैम BC। यस, यू आर राइट। तो एंगल A इज ग्रेटर देन इन ऑल ऑफ देम। क्लियर? ग्रेटेस्ट एंगल इन द ट्राइंगल। क्लियर? तो A is the largest and B is the smallest। अब देखो B smallest क्यों हुआ? अब आप देखो, कंपेयर करो, अगर आप इस ट्राइंगल की तीनों साइड देखो 1, 2 and 3, अब आप मुझे बताओ सबसे छोटी कौन है, सबसे स्मॉलर साइड कौन है? आप कहोगे AC। ठीक है, मैं देखो जो स्मॉलर से ग्रेटर होता है तो मैं उसमें डैश लगा दी जा रही हूँ। देन उसके बाद में AB डबल डैश सेकंड नंबर पे, ठीक है, BC थर्ड नंबर पे। क्लियर? ये मैंने इसका सीरियल सेट कर दिया कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, ये आपके समझने के लिए। अब मुझे बताओ सबसे छोटी, सबसे स्मॉलर साइड कौन सी है? आप बोलोगे AC। तो सबसे स्मॉलर एंगल कौन सा हो गया? एंगल B। क्लियर? जो सबसे छोटी साइड वो सबसे छोटा एंगल, जो सबसे स्मॉलर साइड वो सबसे स्मॉलर एंगल। अब सबसे बड़ी साइड, सबसे लार्जर साइड कौन सी है? आप बोलोगे BC।
तो सबसे बड़ा एंगल कौन हो गया? ए। लार्जेस्ट एंगल इज ए। तो यस, तो एंगल ए इज लार्जेस्ट एंड एंगल बी इज स्मॉलेस्ट। समझ में आया बच्चों? क्लियर? चलो आगे। बस ये कॉन्सेप्ट है कि साइड सबसे लार्जेस्ट होगी तो उसके अपोजिट एंगल भी सबसे लार्जेस्ट होगा, और अगर साइड ट्राइंगल में सबसे स्मॉल है तो उसके अपोजिट एंगल भी सबसे स्मॉल होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, ठीक है? अब देखो, अब थ्योरम 7.6 है, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर अनइक्वल, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। देखो यही हमको प्रूव करना है कि टू साइड से वो अनइक्वल है। तो सबसे पहले यू मे प्रूव दिस थ्योरम बाय टेकिंग पॉइंट P ऑन सच BC लेट CA इज इक्वल टू CP 7.43। अब मतलब इसमें दो साइड्स अनइक्वल है तो आप ऐसे प्रूफ, जस्ट यही वाला प्रूफ करना है हमको, जस्ट हमने जो कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, यस द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो एंगल जो है वो लार्जर साइज का जो एंगल अपोजिट होगा वो लार्जर होगा। यस, ये हमने अभी जस्ट प्रूफ किया। तो यू कैन से डायरेक्टली that a larger size has a larger angle, opposite larger angle. Clear? Then activity, draw a line segment AB. First of all you draw the line segment AB with A as a center and some radius. Draw an arc and mark different point P, Q, R, S, T. First of all you take the point A. Clear? And you make the arc and put the different point P, Q, R, S, 5 point. I take the 5 point on the arc. Then you join the B from the arc. A को भी ज्वाइन करना है, B को भी ज्वाइन करना है। तो ट्राइंगल A, B, P, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? तो आप बोलोगे P, A, B। यस, क्लियर? अब देखो, अब रिमेनिंग को भी ज्वाइन करो। मैंने किया Q, A, B सेकंड, थर्ड को भी किया R, A, B, फोर्थ S, A, B और T, A, B। ये हो गए मेरे 5 ट्राइंगल। क्लियर? तो अब आप मुझे बताओ सबसे लार्ज एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल बताओ। ए पे जो फॉर्म हो रहा है उसमें सबसे लार्जर एंगल कौन सा होगा? देखो एंगल ऐसे फॉर्म होंगे, पहले मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ऐसे, ठीक है? ये मतलब ये हम उनको ये एंगल बताना है, ये एंगल। तो सबसे लार्जर एंगल कौन सा है? चलो आप बताओ। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये वाला। तो आप बोलोगे TAB। यस, यू आर राइट। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? TAB। देन उसके बाद में T के बाद कौन सा पॉइंट है? S। तो आप बोलोगे SAB। यस। देन RAB। यस। QAB। यस। देन उसके बाद में PAB। यस, क्लियर? ये तो हो गई एंगल की बात। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी साइड, सबसे लार्जर साइड कौन सी है? लार्जेस्ट साइड कौन सी है इसमें बताओ। आप मुझे इसके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के बता सकते हो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें। आप मुझे सबसे पहले साइड बताओ अपना। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे लार्जर साइड, सबसे लार्जर एंगल। अब सबसे बड़ा, सबसे लार्जर एंगल मेरा कौन सा था? TAB था कि नहीं था? उसके अपोजिट साइड कौन सी थी? TB। वो सबसे लार्ज होगी, तो बस यही लिखो TB। उसके बाद में SB, RB, QB और PB। वेरी गुड, समझ में आया? TB, SB, RB, QB एंड PB, यही करना है हमको। तो जब सबसे लार्जेस्ट साइड है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मतलब देखो ग्रेटर देन यानी जो ओपन माउथ है वो बड़ा होता है और जो क्लोज है वो छोटा। तो यानी ये साइन इधर जो साइड में आएगा वो बड़ी चीज आएगी, जैसे 5 है और इधर 4 है, मतलब 5 बड़ा है 4 से। क्लियर? तो 5 ग्रेटर देन 4 ऐसे हमको लिखना है। तो बस ये साइन हमने लिख दिया। तो अब चीज आपको समझ में आ गई, लार्जेस्ट साइड और अपोजिट एंगल इज ऑल्सो लार्जेस्ट। क्लियर? अब नाउ ड्रॉ एनी टू ट्राइंगल विथ ऑल एंगल अनइक्वल ऑफ टू ईच अदर। मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स 7.45। अब देखो इसमें आपको बताना है तो आप जस्ट डायरेक्टली बता सकते हो, कोई हिंट नहीं चाहिए हमको। आप बोलोगे AC सबसे बड़ी साइड है, सबसे लार्जेस्ट है। आप बोलोगे मैम एंगल B सबसे बड़ा है। वेरी गुड, बस यही बता रही हूँ। देन उसके बाद में अब हम करते हैं थ्योरम 7.7। इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मतलब वाइस वर्सा, जो हमने जस्ट अभी पहले देखा उसका वाइस वर्सा है।
इन एनी ट्राइंगल्स द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मतलब जो एंगल सबसे लॉन्ग है उसकी जो अपोजिट साइड है वो सबसे लार्ज होगी, हमको ये प्रूव करना है। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ टेक द ट्राइंगल ABC एंड फाइंड AB प्लस BC, BC प्लस AC, AC प्लस AB। देखो इसमें क्या है, 3 साइड्स हैं ABC, कुछ नहीं करना है आपको, दो साइड को 2 साइड लेके उनको ऐड करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल AB प्लस AC, सेकंड BC प्लस AC, मतलब 2 पेयर बना लिया आपने, दो कोई सी भी साइड ले ली, AB AC, BC AC, ऐसे कोई से भी, तो आपने AB प्लस AC, BC प्लस AC, AC प्लस AB। व्हाट यू ऑब्जर्व, और देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था, ये आपका रिवीजन है कि एडिशन ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो जब हम 2 साइड्स को ऐड करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन होती है थर्ड साइड से। देन वी कैन डायरेक्टली से AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB and AC plus AB is greater than BC. Then repeat this activity with other triangle and with this sum you can arrive at the following theorem. अब देखो theorem 7.8 देखो, the sum of any 2 sides of the triangle is greater than the third side. Question वापस पढ़ो, The sum of any 2 sides of the triangle is greater than the third side. Yes, यही तो अभी हमने ऊपर देखा ना, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो इन फिगर, ये मतलब ये वाली थ्योरम्स, then we can easily can say कि the sum of any 2 sides of the triangle is always greater than the third one. Clear? अभी देखो ये कोई फिगर 7.46 है। Observe that the side BA this one of the triangle ABC, triangle ABC की कोई साइड है B है। Then be produced जो पॉइंट D तक प्रोड्यूस्ड होती है, such that AD इक्वल टू AC, this इक्वल टू this, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। Can you show that the BCD, अब देखो BCD का है, देखो मैं इसीलिए पॉइंट आउट करके बताती हूँ कि आपको वो एंगल शो हो जाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बार बार पॉइंट आउट करके एंगल भी आपको बताती हूँ कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो BCD, BC और D ये एंगल, ये पूरा एंगल, और सेकंड एंगल क्या है BDC ये एंगल। तो अब जो बड़ा है उसके लिए मैं, देखो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं क्या 2 राउंड सर्कल कर दूंगी जो बड़ा हो, और जो छोटा है उसके लिए 1। तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, ये हमको शो करना है। हाँ, एंड देन BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, BA मतलब 2 साइड्स का सम थर्ड वन से ज्यादा हो। और हैव यू अराइव एट द प्रूफ of the above theorems, let us take example to base on this result. Okay, मतलब ये थ्योरम आप इससे प्रूव कर सकते हो कि मतलब 2 साइड्स का सम जो है वो, मतलब ग्रेटर साइड का जो एंगल है वो ग्रेटर होगा और स्मॉलर साइड का एंगल जो है वो स्मॉलर होगा। एंड देन यू कैन आल्सो प्रूव BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, मतलब 2 साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड वन साइड से ज़्यादा होता है। क्लियर? अब देखो, अब हम चाहते हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल 9 पे। Let us take example number 9. D is the mid point of side BC. ये BC साइड कोई साइड है, उस पर D mid point है। क्लियर? नो मिड पॉइंट नहीं है, D is the point. No, by mistake, मिड पॉइंट नहीं है, D is the point on side BC और ABC पे। क्लियर? अब AD इक्वल टू AC है, AD इक्वल टू AC यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब हमको शो करना है कि AB, देखो AB कौन सी साइड है, ये वाली, इज ग्रेटर यानी 2 डैश करियो, ग्रेटर देन AD। अब AD मेरी कौन सी साइड है, ये वाली, देखो दिस वन, ये बीच वाली, इससे इस पे 1 डैश किया, मतलब जो AB है वो ग्रेटर देन AD है, ये मेरे को शो करना है। करें स्टार्ट? यस। फर्स्ट इन DAC, ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने। क्लियर? अब देखो AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC गिवन है ये हमको। देन एंगल ADC इक्वल टू ACD। अब बताओ, ये आपका रिवीजन हो रहा है, आपने लास्ट एक्सरसाइज करी कि नहीं करी अच्छे से, ये आपको यहाँ प्रूव हो जाएगा। अब बताओ ये एंगल इक्वल क्यों हुआ है? बिकॉज अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हमने ये भी लास्ट पार्ट में पढ़ा था, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। तो ये अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो एंगल D इक्वल टू
एंगल सी है। इसीलिए मैं बोल रही थी रिवीजन करो बच्चों और पढ़ो, तभी आपको, क्योंकि अब आगे अपग्रेड होता जाएगा, उसमें आपको पीछे का रिवीजन, जैसे आप 6th 7th 8th में जो आपने पढ़ा है वो अभी 9th में रिवीजन हो रहा है। बहुत सारे टॉपिक है ना जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो बस अब आप जैसे जैसे बड़े होगे ना तो ये सारा आपके रिवीजन होता जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस, सारे प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करो और पूरे 2 या 2 and 3 टाइम्स करो इस चैप्टर को, तो आपका ये बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। अब देखो देन ADC, अब ये एंगल देखो ADC, ये एंगल देखें इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABD। अब देखो ये वाला एंगल देखो ABD, अगर इसको मैं देखूं तो D इसका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, बाहर वाला। और हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो यस, तो ACD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABD, तो आई कैन राइट कि ADC इज ग्रेटर देन ABD। अब ABD ये एंगल, अब देखो जब ये कोई मेरा ट्राइंगल है, ये इस पूरे का सम इन दोनों के इक्वल है, मतलब जैसे ये 80 है, ये कोई मेरा सपोज जैसे 120 है, ये मान लो एक बार, क्लियर। तो यानी इस एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, क्लियर। अब जब ये 120 है तो इन दोनों का सम 120 के इक्वल होगा। सपोज ये दोनों 60-60 है, क्लियर, क्योंकि हमने लास्ट अभी पार्ट में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी 120 इक्वल टू 60 + 60 होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल तो इससे छोटा ही होगा ना, आप खुद देखो, क्योंकि इन दोनों का सम होके 120 हो रहा है, तो इसका मतलब अगर एक लें अपन, सिर्फ 1 एंगल लें, तो ऑब्वियसली ये 120 से तो स्मॉलर ही होगा हर कंडीशन में, क्लियर। देन वी कैन राइट कि ADC इज ग्रेटर देन ABD, इस एंगल से तो छोटा ही है, यस। देन अब देखो लिख दिया ACD इज ग्रेटर देन ABD। अब देखो ABD यहां तक है, अब ये एंगल तो B फिक्स हो गया। अब चाहे आप इस लाइन को यहां तक ड्रॉ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल B तो यही है, आपने फिर उस लाइन को और एक्सटेंड कर सकते हो उस रे को, कोई, तो हम उसको ACD को आपने ABD लिख दिया, हाँ, सो ACD, इसको ABD यहां देखो, यहां लिख दिया ABC, क्लियर, ये पूरा आगे वाला एंगल कर दिया। अब देखो एक चीज और, ACD और ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं है, तो आप इस D की जगह C लिख सकते हो ना। तो बस मैंने ACD की जगह लिख दिया, ADC की जगह ACD लिख दिया, क्लियर। तो अब ACD ग्रेटर है ABD के, अब ABD को मैंने C कर दिया तो ABC लिख दिया, यानी ACB ग्रेटर है ABC के, ACB ग्रेटर है ABC के। अब देखो ABCB का है ABC, दिस एंगल, और ग्रेटर कौन है ACB, ये दिस वन, क्लियर। तो अब जो एंगल ग्रेटर है उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी। अब एंगल C ग्रेटर है तो अपोजिट साइड AB ग्रेटर है, अब एंगल B स्मॉलर है तो उसकी अपोजिट साइड AC स्मॉलर है, तो बस AB ग्रेटर है AC से। साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इन ट्राइंगल ABC। देखो बच्चों, आपको रीजन लिखना भी बहुत जरूरी है इन वाले क्वेश्चन में। आपको जब तक आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी मेंशन की है, तब तक एग्जामिनर या मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी। इसलिए आपको मेंशन करना जरूरी है कि आपने AB इज ग्रेटर देन AC कैसे किया। तो देन यू मेंशन साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल ऑफ ABC, देन AB ग्रेटर देन AD, क्लियर, क्योंकि AD और AC इक्वल है, AD इक्वल टू AC, देन यू कैन ऑल्सो राइट कि AB ग्रेटर देन AD। यही तो हमको प्रूव करना था कि AB ग्रेटर देन AD है, क्लियर। चलो अब हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, करें स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.4, शो दैट द राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए राइट एंगल, ये मेरा राइट एंगल है, ठीक है। अब हमको शो करना है कि हाइपोटेन्यूज जो है दिस वन सबसे लार्जेस्ट साइड है, यस, ये तो हम जानते ही हैं, बट हमको ये प्रूव करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों का हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज तो बड़ा ही है, क्योंकि इन दोनों का सम का स्क्वायर, तो स्क्वायर का सम हो रहा है, तब वो जाके उसके हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो रहा है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज बड़ा ही है। बट हमको ये प्रूव करना है, ये मेरा कोई ABC ट्राइंगल है, देन ये ट्राइंगल A है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, क्योंकि
मेंशन है कि राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। जब राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है, क्लियर। और वी नो दैट द ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ द ऑल द एंगल इज 180 डिग्री। अब एक एंगल 90 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितने होंगे, यानी इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों का सम होके 90 हो रहा है और ये अकेला 90 है, तो ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो लार्जेस्ट साइड होगी उसका लार्जेस्ट एंगल होगा अपोजिट, और जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उसका अपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल होगा। अब लार्जेस्ट एंगल कौन है, जैसे इनमें ये 45 और ये भी 45 है, तो लार्जेस्ट एंगल तो मेरा 90 हो गया। तो ऑब्वियसली मेरी सबसे लंबी साइड, सबसे लार्जेस्ट साइड BC, और इट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। तो हेल्स प्रूव कि BC इज द माई हाइपोटेन्यूस एंड इट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, क्लियर। तो अब प्रूव लिखेंगे कैसे हमको, इन ABC A इज 90 डिग्री। आप देखो ऐसे लिख सकते हैं कि बाय द ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ गिवन क्या है A इक्वल टू 90 डिग्री, देन B प्लस C 90 होंगे। मतलब अगर जब एक 90 डिग्री है A, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग दो का सम 90 होगा, क्योंकि टोटल मेरा 180 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब जब एक एंगल मेरा 90 डिग्री आ गया तो रिमेनिंग एंगल दोनों का सम 90 होगा, तो B प्लस C मेरा 90 है। सो A इज द लार्जर एंगल of the triangle and the side opposite to must be largest, clear। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 7.48 साइड AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो ये कोई मेरी ABC ट्राइंगल है, इसकी टू साइड्स है ABC, आर एक्सपांड टू P and Q रेस्पेक्टली, मतलब उसको हमने और एक्सटेंड करिए P and Q पे, ये आगे देखो, ठीक है। और ऑल्सो PBC, अब देखो PBC एंगल कौन सा है, PBC दिस एंगल, ये स्मॉलर है 1 डैश, और QCB दिस वन, ये एंगल लार्जर है डबल डैश, क्लियर। जो लार्जर है उसके लिए मैं डबल डैश कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये एंगल मेरा लार्ज है और ये मेरा स्मॉल है, ये हमको गिवन है। अब हमको शो करना है AC, वेयर इज AC, हाँ AC मेरा लार्ज है और AB मेरा स्मॉल है, ये मेरे को शो करना है, क्लियर। जो डबल डैश बना है यानी वो लार्ज है। अब मेरे को ये प्रूव करना है, करें स्टार्ट, यस। अब देखो ये मेरा कोई डायग्राम मैंने किया, उसमें अब गिवन क्या क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डायग्राम किया, उसके बाद में गिवन मुझे जो था ये PBC एंड PB, ये Q पॉइंट है, तो PBCQ ये एंगल उससे लार्जर है, क्लियर। अब वी नो दैट द, अगर ये ट्राइंगल में ABC एंड PCB ये एंगल पूरा 180 है कि नहीं, बिकॉज लीनियर पेयर में, देन आई कैन से कि एंगल ABC इज इक्वल टू दिस एंगल 180 माइनस दिस एंगल, तो 180 माइनस एंगल PCB, क्लियर। अब देखो ये वाली साइड, तो इसको ACQ है, देन इस एंगल का सम और इस एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर में। देन आई कैन राइट ACB प्लस QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ACB इक्वल टू 180, QCB को इस साइड ले गई तो 180 माइनस QCB, अब ये हो गई मेरी 2 इक्वेशन। अब देखो अब मुझे गिवन क्या है, PBC लेस है QCB से, क्लियर। अब देखो आप कोई भी, जैसे आपको 10 में से 2 माइनस करना है और आपको 10 में से 4 माइनस करना है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका 8 आएगा और यहाँ पे आपका 6 आएगा। मतलब आपने अगर 180 में से कोई स्मॉलर चीज माइनस करी तो आपकी लार्जर वैल्यू आएगी, और आपने 180 में से कोई लार्जर वैल्यू माइनस करी तो आपकी स्मॉल वैल्यू आएगी। मतलब अगर स्मॉल माइनस किया तो लार्ज एंगल आएगा। अब देखो, अब ये वाली इक्वेशन थी ABC 180 माइनस, हाँ PBC, और यहाँ QCB। अब PBC छोटा है, दिस साइड स्मॉलर है, यानी ये स्मॉलर है और ये मेरी लार्जर है। अब जब आपने स्मॉलर साइज की तो वैल्यू क्या आएगी, लार्जर, क्लियर। तो ABC लार्जर आ गया। अब देखो यहाँ 180 माइनस QCB, अब QCB मेरा लार्ज था। अब 180 में से जैसे आपने एक तो 100 माइनस किया और एक 80 माइनस किया, तो फिर लार्जर कौन आएगा, यानी जो 80 माइनस था वो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी ना। तो बस, तो QCB जब बड़ा था तो इस ACB की वैल्यू मेरी छोटी आ जाएगी, क्लियर। देन वी कैन राइट के एंगल ABC ग्रेटर देन ACB। ओके, समझ में आया बच्चों। देन
AC is greater than AB at the side opposite to the large angle is always larger। ठीक है, जब ये एंगल इक्वल हो गए देन उसकी अपोजिट साइड भी जो लार्जर एंगल की लार्ज हो जाएगी और स्मॉलर एंगल की स्मॉल हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें ये 7.49 कोई फिगर है, इसमें हमको गिवन क्या है, देखो एंगल बी डैश और एंगल ए ग्रेटर है, ये डबल डैश, क्लियर। देन सी और डी, तो सी मेरा स्मॉल है, क्लियर, ठीक है, और डी मेरा डबल कर दिया मैंने। अब हमको शो करना है कि ए डी मतलब ये पूरी साइड ये मेरी स्मॉल है 1 डैश और बी सी मेरी बड़ी है डबल डैश, क्लियर, समझ में आ गया। हमको गिवन क्या क्या था, ये चीज़ हमको गिवन थी। अब हमको शो क्या करना है कि जो ए डी और बी सी वो क्रॉस में है ना, वो मेरी बड़ी है। करें स्टार्ट, यस, ये मैंने डायग्राम बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या था, बी लेस देन ए ग्रेटर देन है, सी लेस देन ए, डी ग्रेटर देन है। अब देखो बी की अपोजिट साइड क्या है, ओ ए। जब एंगल स्मॉल है तो अपोजिट साइड भी स्मॉल, एंगल लार्ज है तो अपोजिट साइड भी लार्ज, ठीक है। अब ए की अपोजिट साइड क्या है, बी ओ। तो अब इन दोनों में से लार्ज कौन हुआ, बी ओ। तो आप बोलोगे ए ओ लेस देन बी ओ। सेकंड सी ओ डी की बात करें तो आप लिखोगे ओ डी लेस देन सी ओ, क्लियर। अब इन दोनों फर्स्ट प्लस सेकंड को मैं ऐड करूंगी, तो देखो इधर कौन है, ए ओ डी ओ, ए ओ प्लस डी ओ, इधर बी ओ और सी ओ, बी ओ प्लस सी ओ। इसका साइन रिमेनिंग जैसा है वैसा का वैसा रहने देंगे। अब देखो ए ओ और ओ डी, दिस वन ए ओ और ओ डी दोनों क्या हो रहे हैं, पूरी कौन सी साइड बन रही है, ए डी, एंड देन बी ओ एंड ओ सी, बी सी, यस। तो वी कैन डायरेक्टली राइट ए डी इज लेस देन बी सी, क्लियर, समझ में आया। देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट होगा, देन उसी के बेस पे हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको जो गिवन है उसी से फिर आपको आइडिया लगा कि आपको इक्वेशन फॉर्म करके आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे कि आपको इसमें क्या थ्योरम लगानी है, क्या आइडिया लगाना है, या कौन सी इक्वेशन लेनी है। ये जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपको समझ में आएंगे, आपको वन टाइम में समझ में नहीं आने वाले ये। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की, एटलीस्ट 2 से 3 टाइम तो करो ही करो, है ना। चलो अब क्वेश्चन 4 देखो, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। ए बी मेरी है स्मॉलेस्ट और सी डी मेरी है लॉन्गेस्ट, ठीक है, और क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है। अब हमको शो करना है कि एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से, ठीक है, और एंगल बी ग्रेटर यानी डबल ग्रेटर है डी से। बस हमको ये 2 अपोजिट एंगल शो करने। करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई मेरा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर था, मैंने इसके डायगोनल ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब देखो अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्राइंगल लिया ए बी डी, दिस ट्राइंगल। अब देखो अब आप मुझे बताओ सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन है इसमें, आप बोलोगे बी डी, यस, ठीक है, बी डी है, मैंने 3 कर दिया। उसके बाद आप बोलोगे ए डी, उसके बाद सबसे छोटी ए, यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप प्रायोरिटी दे सकते हो ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे ए बी सबसे स्मॉल, ए डी उससे ग्रेटर और बी डी सबसे ग्रेटर। अब देखो अब आपको इसमें बी डी नहीं लेना है क्योंकि आपको कंपेयर इन साइड्स का ही करना है। तो हमने ट्राइंगल जरूर लिया है क्योंकि ट्राइंगल हमने इसलिए फॉर्म किया कि इसके जो एंगल ए और डी वो प्रूव नहीं हो सकते थे, दैट्स वाई हमने डायगोनल फॉर्म किए, क्योंकि हमको कुछ तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा ना कि हम इसको कैसे प्रूव करें। तो इसमें हम अपना ट्रिक यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2 डायगोनल खींची। अब देखो अब आपको ये चीज़ करनी है कि आपको ये वाली साइड ही लेनी है। तो अब इन दोनों साइड्स में देखो मैं दिस साइड और दिस साइड, तो इसमें ये बड़ी थी। अब जब ये है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा था, एंगल बी, ठीक है, और एंगल ए के सामने वाला, सॉरी इस साइड के सामने वाला डी। तो अब छोटा कौन है इसमें, स्मॉलर कौन है, डी। तो ऐसे लिख सकते हो ए डी बी स्मॉलर है ए बी डी से, यस। अब देखो अब ट्राइंगल बी सी डी लिया। अब देखो बी सी डी का है, बी सी डी ये वाला, देखो पहले आपने इधर वाला लिया था, अब ये लोगे आप, इसमें चारों लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो हमको ये साइड और ये साइड लेनी है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग बता दो आप एंगल। तो सबसे छोटी साइड मुझे बी सी दिख रही है, देन उसके बाद में सी डी दिख रही है, यस। तो बी सी का अपोजिट एंगल डी, यानी डी छोटा होगा, देन उससे सी बड़ा होगा, क्लियर। तो अपन ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बी डी सी और सी बी डी, ठीक है, अपन को लिखना है इसी फॉर्म में। अब देखो अब आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, अब ऐड करो आप ये वाली फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये थी,
कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऐड कर देना है। जो RHS ऐड होते हैं, LHS ऐड होते हैं। तो ABD दिस वन और BDC दिस वन, सेम एज इट इज लिख दिया। लेस देन ABD एंड देन CBD आपने कर दिया। क्लियर? अब देखो ABD और BDC, अब देखो ये एंगल D एंगल देखो एक बार, ABD ये एंगल और BDC ये एंगल, ये पूरा एंगल D है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ऐसे कि ADC, यस। और ABD और CBD एंगल B है कि नहीं है पूरा? बिल्कुल है। तो बस ADC लेस देन एंगल BDC, तो एंगल जो D है वो लेस है एंगल C से, है कि नहीं है? तो एंगल C सॉरी B है ना, ये मैंने गलत लिख दिया। जो D है वो B से लेस है, तो D लेस है B से, यस। देन B इज ग्रेटर देन D, और यही हमको प्रूव करना था ना। देखो B इज ग्रेटर देन D, यस। अब फर्स्ट पार्ट करें, अब इसमें भी सेम वही करना है। पहले हमने ये वाले ट्रायंगल लिए थे, अब मैं ऐसे वाले डायगोनल से लूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ABC, सेम कंडीशन लिखी। देन ये वाला ट्रायंगल ABC दिस, ठीक है। और देन उसके बाद में ये अपर पार्ट लूंगी मैं। देन आई कैन राइट ACB जो है लेस है वो BAC से, सेम वही कंडीशन फॉलो करी। देखो मैं वापस बता रही हूँ आपको, इसमें इन दोनों साइड्स को लेंगे तो एंगल लार्जर साइड कौन सी हो गई? BC, तो लार्जर एंगल A, और स्मॉलर साइड AB, तो स्मॉलर एंगल, ये लार्ज है और ये स्मॉल है, यानी C छोटा है और A बड़ा है। देन C इज लेस एंड A इज ग्रेटर, सेम लिख दिया मैंने C एंड A। और ADC में भी मैंने सेम किया, तो DCA लेस देन DAC, यस। अब दोनों को मैं ऐड करूंगी, ये इसमें दूसरा ट्राइंगल ADC लिया है मैंने, ओके। अब मैंने 3 और इक्वेशन 4 को ऐड किया, बस। तो देखो LHS ऐड होगा, RHS ऐड होगा, और साइन सेम रहेगा। बस ACB फर्स्ट स्टेप, DCA सेकंड स्टेप, BAC फर्स्ट स्टेप, DAC सेकंड स्टेप, दोनों को ऐड किया। अब देखो ये पूरा एंगल क्या है? ACB और DCA, ये पूरा एंगल C है कि नहीं है? देखो ये एंगल C पूरा फॉर्म हो रहा है ना, यस। और इसमें भी एंगल A पूरा हो रहा है, देखो। तो बस BAC और DAC एंगल A पूरा है, तो एंगल A लार्जर है एंगल C से, हेंस प्रूफ। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना बच्चों? समझ में आया ना? अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी, बस आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे, बट आपको प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको ये बहुत अच्छे चैप्टर लगेंगे। ये चैप्टर बस प्रैक्टिस आप करोगे तो ये फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन चैप्टर्स में आपके आ सकते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन, 5.1 फिगर है, इसमें PR जो है ग्रेटर देन PQ से। अब वेयर इज PR? दिस, ये ग्रेटर देन है PQ से, ठीक है। ग्रेटर के लिए मैंने डबल डैश बना दिया। और PS बाइसेक्ट QPR, अब ये PS जो है वो एंगल P को बाइसेक्ट करा है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। अब हमको प्रूव करना है कि PSR दिस एंगल ग्रेटर देन PSQ दिस एंगल से, ठीक है। PSR इधर वाला राइट हैंड साइड वाला एंगल है, वो ग्रेटर है PSQ से। क्लियर? करें स्टार्ट? यस, ये हमारा डायग्राम था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गिवन क्या था? PR ग्रेटर देन PQ, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप कि PS जो है वो बाइसेक्ट करिए QPR को, ओके। अब जब बाइसेक्ट करिए तो QPS और RPS दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? दोनों साइड, यस, बिकॉज बाइसेक्ट। सेकंड PQ और R, दिस एंगल इज ग्रेटर देन PRQ। वाई? देखो PR साइड लार्जर है तो उसका एंगल भी लार्ज होगा, अपोजिट एंगल, और QR साइड स्मॉलर है तो उसका अपोजिट एंगल भी स्मॉल होगा। देन आई कैन राइट PQR इज ग्रेटर देन PRQ बिकॉज PR इज ग्रेटर देन PQ, ओके। फर्स्ट अब ऐड करना है, ओके। उसके पहले आप एक स्टेप और लिख लो। देखो इस एंगल को देखो, एक्सटीरियर एंगल है तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ PSR। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, क्लियर? देन PSR इज इक्वल टू PQR प्लस QPS।
दिस एंगल और दिस एंगल का सम होगा, और ये एंगल मेरा इन दोनों एंगल का सम होगा कि नहीं होगा, बस। तो मैंने ये इक्वेशन लिखी है। और पी एस क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस आर पी एस। ओके, अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 दोनों को ऐड किया, तो इधर मेरा फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को ऐड किया, क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस ग्रेटर देन, इधर क्या है मेरा आर पी एस प्लस पी आर क्यू, तो इधर है आर पी एस प्लस पी आर क्यू, ये दोनों हो गए। अब देखो, ये जस्ट ऊपर मैंने 3 और 4 इक्वेशन इसीलिए लिखी थी कि अब आपके समझने के लिए। अब देखो पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस दोनों का सम क्या होता है, पी एस आर के इक्वल है कि नहीं है, बाय द थर्ड। एंड पी आर क्यू प्लस आर पी एस ये क्या है, बाय द फोर्थ। तो इसको मैं उसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना, बिल्कुल कर सकती हूँ। देन आई राइट पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, हैंस प्रूव। क्लियर? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम द गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखो कोई लाइन सेगमेंट है, ये कोई मेरा लाइन सेगमेंट है, उस पर मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है, देन उसके बाद में जो भी रिमेनिंग होंगे ना वो उसके लार्जेस्ट होंगे, मतलब जैसे सबसे शॉर्ट मेरा परपेंडिकुलर, ये हमको शो करना है। तो अब देखो, अब ये सबसे शॉर्ट है, इसका मतलब सी एंगल सबसे शॉर्ट होगा क्योंकि उसका अपोजिट एंगल सबसे शॉर्ट है। अब हमको ये प्रूव करना है कि जो ए बी है वो ग्रेटर देन मतलब लेस देन है ए सी से, क्योंकि सबसे शॉर्ट तभी होगा वो जब सबसे छोटा होगा। तो अब एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, क्लियर, क्योंकि ए बी सी में जब वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री, एक बार हम उल्टा चलते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस सी इक्वल टू, अब देखो ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा ऑब्वियसली, तो बी ऑब्वियसली सी से छोटा ही होगा। देखो ये सबसे मेरा लॉन्गेस्ट है, तो एंगल 90 तो प्रूव हो गया। अब बी और सी की बात कर रही हूं मैं, जब इस पॉइंट से, तो सी इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए और ये अकेला 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली सबसे लंबी लाइन तो यही होगी। और बी और सी में देखो तो बी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा सी से, क्योंकि इन दोनों का सम जब 90 डिग्री होगा तो यानी जब इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली 90 से कम ही होगी हमेशा, तो ऑब्वियसली वो लाइन सबसे छोटी होगी और वो परपेंडिकुलर जो ये जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, तो वो लाइन जो परपेंडिकुलर होगी वही लाइन सबसे शॉर्ट होगी और एंगल सी सबसे शॉर्ट होगा। क्लियर? देन वी कैन इजीली से सी मस्ट बी अक्यूट एंगल, देन ए बी लेस देन है ए सी से, एज द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज ऑलवेज larger and the side opposite to the smallest angle is always smallest, hence proof. Clear? देखो अब हमारी एक्सरसाइज 7.4 फिनिश हो गई एंड देन हमारा चैप्टर फिनिश। तो अब आप पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा और 2-3 बार कीजिएगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके बच्चों।